रामनगरी में आने वाले पर्यटक अब हेलीकॉप्टर और पैराग्लाइडिंग के बाद क्रूज का भी आनंद ले सकेंगे। इसके लिए शुक्रवार को सरयू नदी में जटायु क्रूज का संचालन शुरू हो गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व रस्से से छोड़कर जटायु क्रूज को आम जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को भव्य व अलौकिक बनाना है और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। अयोध्या क्रूज लाइंस द्वारा संचालित इस क्रूज में एक साथ कुल 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये क्रूज संत तुलसीदास घाट से चलकर गुप्तार घाट तक करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करेगा। गुप्तार घाट पर 20 मिनट रुकने के बाद वापस संत तुलसीदास घाट आएगा। इस दौरान लगभग 18 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय करेगा। क्रूज में यात्रियों को पूर्वांचल के विभिन्न पकवान उपलब्ध होंगे। गाइड सरयू तट के किनारे स्थित विभिन्न मंदिरों का इतिहास और गुप्तार घाट के पौराणिक महत्व से भी पर्यटकों को अवगत कराएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अभी हम 100 सीटर क्रूज शुरू कर रहे हैं। जल्द ही हम एक बड़ा क्रूज भी सरयू में उतारेंगे। पर्यटन विभाग ने यूपी नेडा के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें हम सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज का संचालन करेंगे। ये क्रूज अयोध्या के अलावा काशी मथुरा में भी चलाए जाएंगे। अयोध्या में जनवरी माह तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि भगवान रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व अधिक से अधिक योजनाएं संचालित हो जाएं। हम अयोध्या के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अयोध्या के सड़क मार्ग को बेहतर कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग से लेकर 4 लेन हाईवे से अलग अलग शहरों से जोड़ा जाने का प्रयास है। आज एक क्रूज जो 75 से 90 लोगों को लेकर के जाने का क्षमता वाला है, लेकिन इससे और बड़े क्रूज आने वाले हैं इस कंपनी के द्वारा और साथ ही साथ नेडा के द्वारा, जो हमारा ऊर्जा विभाग का नेडा है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज पूरे प्रदेश के जहाँ जहाँ हमारे चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा और वृंदावन हो, यहाँ उसके माध्यम से भी क्रूज चलाने का काम होगा। बल्कि एक सुखद संदेश आपके लिए है। सबसे अच्छी खबर ये है कि जो नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी है, उसी तर्ज पर स्टेट वाटरवेज अथॉरिटी का गठन करते हुए हम लोग जितनी भी नदियां हैं हमारे प्रदेश में, गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, राप्ती जी, इस तरह की जितनी नदियां हैं जो हमारे मानकों को पूरा करती हैं, वह हम इंटर स्टेट वाटरवेज के माध्यम से जल और क्रूज चलाने का अभियान चलाएँगे। कॉमर्शियली उससे किसानों को लाभ होगा, सब्जी वालों को लाभ होगा। सब्जी बेचने वाले किसान नदी के किनारे बसने वाले गांव के अपनी सब्जी तोड़ेंगे, तोड़ करके सब्जी रखेंगे, अगले डेस्टिनेशन पे दे आएंगे। इस तरह से तमाम व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत बड़े ही हमें सफलता उसमें मिलेगी। और साथ ही साथ जो बढ़ता हुआ लोड है रोड्स पर, सड़कों पर, उस पर भी हम लोग रोक सकेंगे। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी ला सकेंगे। इस तरह की तमाम परियोजनाएँ अयोध्या के लिए खासकर हम लोग तैयार किए हैं कि दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या का स्वरूप विश्व स्तरीय नगर के रूप में हम देने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के प्रयास से लगातार चल रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले ही हफ्ते आदरणीय योगी जी के साथ आपके कमिश्नर, आपके DM, तमाम अधिकारी लोग यहाँ के सारी योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिखाने गए थे। कुछ नए आइडियाज़ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए, उन सबको भी क्रियान्वित करने का पूरा काम किया जाएगा।